ये धारावाहिक साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास दीवारों से पार आकाश पर आधारित है। इसे धारावाहिक का रूप देने के लिए लेखक की अनुमति से इसमें कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। समाज में स्त्री के अधिकार की आवाज बुलंद करते इस धारावाहिक के पात्रों का किसी भी जाति, समुदाय, भाषा या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। बहुत बढ़िया, पूरे 33,000 रुपए की है। देखिए, वाह, ये बात खुलनी नहीं चाहिए कि अंगूठी नकली है। अरे आजकल में तो यह पता लगेगा भी नहीं, और कल के बाद वो अंगूठी वसुधा की उंगली में होगी। उसके बाद अगर पता चल भी गया तो रिश्ते खराब होने के डर से वो लोग पैसे ही नहीं बोलेंगे। बस हमारी तैयारियां तो हो चुकी है, बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। आपकी तैयारियां कैसी है? हाँ पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई हैं। हम लोग बस आप ही का इंतजार कर रहे हैं। वाह 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 भाई, घर तो बड़ा अच्छा सजा है आपने। हाँ, घर तो बहुत सरस है। मेरे पास कहाँ वक्त है घर को देखने के लिए। बेटियां हैं, घर की मालकिन है जो घर को देखती है। ये साफ सुथरा है। हाँ, खास करके लड़कियों को घर को साफ सुथरा रखना, घर को सजाना, इन सब कामों में बड़ी रुचि होती है, नहीं? साव साची बात छे बेन, साव साची बात। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। देखो भाई, हमें तो बहू ऐसी ही चाहिए जिसको परिवार से ये सारे संस्कार मिले हो कि घर को कैसे सजाना है, कैसे संवारना है और किस तरह संभाल के रखना है। बस हमने अपनी बेटियों को हर काम सिखाने की कोशिश की है। पढ़ाई लिखाई, घर को संभालना, जितना भी हो सके हमने सब सिखाने की कोशिश की है। वसुधा है भी तो निपुण, कौन है जो उसकी तारीफ नहीं करता। साव साची बात छे। अरे रसोई पण केवी सरस बनावे छे वसुधा। मंजू बोडाई, कौन है जिसे वसुधा से उम्मीद नहीं है? उम्मीद? किस बात की उम्मीद? ये तो वसुधा की काबिलियत है कि हर किसी को लगता है कि वो जो भी करेगी उसमें बहुत नाम कमाएगी। एक दिन वो शोहरत के शिखर को छुएगी, क्योंकि वो जो भी बात करती है ना, तो सामने वाले को लगता है कि इसकी सोच कितनी अच्छी है, ये कितनी दूर तक सोचती है। अब वसु इनके घर की बहू बनने वाली है। ये खुद ही देख लेंगे कि वसु की काबिलियत किस किस में है। भाई, लड़की की माताजी कहाँ है? उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। हाँ चंद्रकांत भाई, बोला उन्हें हमने। आज सगाई है, सुबह से तैयारियों में लगी है, और ऐसे मामले में औरतों की ही जिम्मेदारी होती है ना। बराबर चंद्रकांत भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। फहीबा, मैं वसुधा से मिलके आऊं क्या? हाँ दीकरा, जा मल जाओ। पर पहली बार मिल रही है ना, थोड़ी मर्यादा में रहकर बात करना हो। जा। पहली बार नहीं फहीबा, दूसरी बार मिल रही हूँ। पहली बार मिले तो थे, लेकिन ठीक से बातचीत नहीं हो पाई थी। ठीक है, जा मल जाओ। छुटकी, वसु के पास लेकर जाओ। जी पापा। भाई, आप लोग कुछ ले नहीं रहे, दीजिए ना। हाँ दीजिए, जल्दी दीजिए। पंडित जी, भूख लगी है ना? पंडित जी लीजिए। बेन, पापा हमारी बात तो बिल्कुल सुनना नहीं चाहते। और लड़के वालों ने तो एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमें लड़के की मर्जी पूछ लेनी चाहिए। लड़की की मर्जी का मतलब? लड़की की तो नियति ही होती है शादी करके अपने ससुराल जाना, फिर चाहे वो हंसते हुए जाए या रोते हुए,
उसे अपनी नियति से समझौता करना ही पड़ता है। आप ठीक कह रही है बहन। अगर उन्हें जरा सी भी इस बात की परवाह होती कि क्या पता लड़की शादी करना चाहती है या नहीं, तो वो सबसे पहले आपसे आकर बात करते। जवा दे रूपल, मम्मी और पापा ने हम पर बहुत प्यार लुटाया है। शायद यही वजह है कि हर लड़की समझौता कर लेती है, क्योंकि वो अपने माँ बाप का विश्वास नहीं तोड़ना चाहती। बस अब मैं भी यही कर रही। हाय बेन, आज है पूनम। याद आव्यू, मैंने आपको फोन किया था और हमारी बहुत सी बातें हुई थी। अरे हाँ, याद आया। केम छो तमे? ठीक हूँ। उस दिन तो मुझे आपसे बात करके ऐसा लगा जैसे आप इस शादी से खुश नहीं हैं। और होंगी भी कैसे? आपने अपनी लाइफ का एक एम जो बना रखा था। मुझे पता चला कि आप पायलट बनना चाहते हैं, सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि ये रिश्ता आपका उस घर से टूट जाएगा। लेकिन फिर भी फईबा ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हाँ, उन्होंने हाँ इसीलिए की क्योंकि पापा ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद भी मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। पर याद आया, आपने मुझे कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा परंपराओं को मानने वाली हैं। घर में बहू या बेटी किसी को भी बाहर काम करने की इजाजत नहीं है। मैंने सही कहा ना? मुझे खुशी तो इस बात की है कि आपके आने से हमारे घर की जो गलत परंपराएं हैं वो अब टूटने वाली हैं। फईबा ने अगर आपकी शर्त मान ली है तो वो आपको पढ़ने से रोक नहीं पाएंगी। अने साचू कहूं तो आपके आने से हम सबके लिए जिंदगी के नए रास्ते खुलेंगे, क्योंकि अगर आप घर से निकल के काम कर सकते हैं तो हम भी अपने करियर के बारे में अब सोच सकते हैं। आप भी खुश इसीलिए है ना कि शादी के बाद आप लोगों के ऊपर से सारी बंदिशें हटने लगेंगी? सच मानने में कोई हर्ज नहीं है। मेरी बहन भी आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन उसे अपने सपने पूरे करने की इजाजत ही नहीं है। क्या फर्क पड़ता है पूनम जी? उसे पहले ही इजाजत नहीं है और मुझे इजाजत देकर मुझे लगता है मेरे सपनों को पूरा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। बात तो वही है, जहां आपकी बहन खड़ी है वहीं पर मैं भी खड़ी हूँ। बेन जल्दी तैयार थई जाओ, अभी मम्मी बुलाने लगेगी। हाँ, चलते हैं। अरे ये सारी बातें तो होती रहेगी, पहले हम मुद्दे की बात करते हैं। किसकी? जिसके लिए चंद्रकांत भाई ने आप लोगों को यहाँ बुलाया। हाँ, बोलिए ना चंद्रकांत भाई। हाँ हाँ चंद्रकांत भाई बोलिए। शादी को लेकर कोई दुविधा हो, कुछ कहना हो तो आप कह सकते हैं, कोई संकोच मत रखिएगा। अच्छा हुआ जो आपने मिलने मिलाने की बात की। इसी बहाने गोलदाना और अंगूठी बदलने की रस्म भी पूरी की जाएगी। मैं तो सोच रहा था कि एक बार आमने सामने बैठकर बात कर लेते हैं, ताकि कोई गिला शिकवा ना रह जाए। अरे चंद्रकांत भाई, इसमें शिकवा शिकायत की कौन सी बात है? अगर आपको हमसे कोई शिकायत हो तो वो बोलिए। क्यों मंजू? नहीं नहीं, आप लोगों की क्या शिकायत? शिकवा शिकायत तो लड़की वालों की तरफ से होती है। कभी स्वागत में कोई कमी रह जाती है तो कभी लेन देन में कोई कमी रह जाती है। मैं भी नहीं चाहता कि ससुराल में मेरी बेटी के ऊपर कोई ऐसी बात खड़ी हो जाए कि वो क्या लेकर आई है और क्या नहीं लेकर आई। देखिए, अगर आप दहेज को लेकर चिंतित हो रहे हैं तो हम लोग दहेज के सख्त खिलाफ हैं। हम लोग यहाँ रिश्ता जोड़ने आए हैं, सौदा करने नहीं। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि फईबा को लड़की पसंद है, बस उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी सौनु ही भलू करे। सुन लिए ना मेरे व्योमेश दिकरा के विचार। अब तो आपको कोई दुविधा नहीं है ना भाई? अरे चंद्रकांत भाई, हम सब तो दहेज विरोधी हैं,
हम किधर दहेज मांग रहे हैं? मांग रहे क्या पंडित जी? नहीं ना। लेकिन समाज में सम्मान के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी बेटी से प्रेम के लिए लड़की के घर वाले क्या कुछ नहीं करते। क्यों, है ना? जी हाँ, हमसे जितना भी हो सकेगा हम अपनी बेटी के लिए जरूर करेंगे। और वैसे भी मैंने पंडित जी को पहले ही बता दिया था कि मैं एक छोटी मोटी नौकरी करता हूं, और आज के जमाने में एक छोटी मोटी नौकरी से घर चलाना बहुत मुश्किल है। साची बात है। ऐसे में मुझ पर एक नहीं 3 बेटियों की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी है। मुझे उन्हें पढ़ाना लिखाना है, काबिल बनाना है, और उसके बाद सबकी शादियां भी तो करनी है। चंद्रकांत भाई, मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। हमें आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। आप अपनी बेटी को एक जोड़ी कपड़े में भी विदा कर सकते हैं। हमने कोई वांधो नहीं हो भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वासु के नसीब बहुत अच्छे हैं, जिसे इतना अच्छा घर मिला जहाँ सबकी सोच बहुत अच्छी है। જોયું ને ચંદ્રકાંતભાઈ, આવું ઘર ક્યાં મળે? अरे देखो कैसे हमारी मोटी बहन के भी विचार देखो। और ये हमारा व्योमेश, अरे कितना शांत, कितना सुशील, कितना संस्कारी। ऐसा लड़का तो ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा हो चंद्रकांत भाई तुमने। लाखों में एक छे मारो व्योमेश। अच्छा, पंडित जी बता रहे थे कि आप शादी बिल्कुल सादे ढंग से करना चाहते हैं। शादी का मुहूर्त इतनी जल्दी निकला है, कितनी जल्दी तैयारियां कैसे हो पाएंगी? और फिर ऑफिस में छुट्टी भी तो नहीं मिल रही ना। हाँ हाँ, नंदू भाई से मेरी बात होती रहती है आपके बारे में। अरे मेरा संजय भी तो बताता है कितनी जिम्मेदारी है इनके ऊपर, पता है मंजू? हाँ हाँ, इसीलिए मैंने सोचा है कि शादी सादे ढंग से ही करनी पड़ेगी। अरे लेकिन शादी तो शादी की तरह होनी चाहिए ना, एकदम धूमधाम से होनी चाहिए। शादी तो जिंदगी में एक बार करनी है। अरे बहनों की और मेरी भी ऐसी इच्छा होती है ना कि 2-3 जोड़ी कपड़ा खरीदेंगे, दागीना मैचिंग खरीदेंगे, गरबा करेंगे, मेहंदी करेंगे, एकदम सादे सादे में तो। चंद्रकांत भाई, काकी, हम अपनी ख्वाहिशें किसी और के ऊपर तो नहीं थोप सकते ना। आपको जो भी धूमधाम करनी है अपने घर कर लीजिएगा। और अगर ये लोग चाहते हैं कि शादी सादे ढंग से हो, तो शादी सादे ढंग से ही निपटाई जाएगी। शादी तो शादी होती है, वही मंत्र, वही फेरे, वही रस्में। इसमें लोग ज्यादा हो या कम कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर। बस मंजू, बस हो, बस। चंद्रकांत भाई, तो आ बात पाकी रही, शादी एकदम सादे ढंग से ही होगी। हाँ? चंद्रकांत भाई जैसे चाहते हैं वैसे ही, और इस शादी में हमारे परिवार के लोग ही शामिल होंगे, बराबर नहीं? आप लड़की को बुलाइए, अंगूठी बदलने की रस्म पूरी कर लेते हैं। वो पछु शुभ मुहूर्त छे, मोड़ू न कराए। हाँ हाँ, वसुधा ने बुलाओ। इतना अच्छा होता नहीं चंद्रकांत भाई अगर निर्मला बेन भी यहाँ हमारे साथ होती। वो रसोड़े में क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये लगन से वो खुश नहीं है?
देख लो, ये है मेरा घर, અહીંયા હું રહું છું। વાહ, કેટલું સરસ ઘર છે, બહુ સરસ। बस तकदीर ने मौका दिया, यहाँ आने के बाद दिन रात काम करता रहा, क्योंकि कहीं भी आने के बाद पहली जरूरत होती है घर, अपना घर। एकदम सही बात बोल रहे हो तुम जतिन। आज अगर पापा को रहने की प्रॉब्लम नहीं होती तो हमें व्योमेश भाई के घर में नहीं रहना पड़ता और वो मोटी फईबा की बात सुनने को मजबूर नहीं होते। अरे जवा देने, आटली नानी बात में दुखी थाय छे। वैसे देखो, ये है तो मेरा घर, लेकिन हाँ, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। पैसा आवा लागशे तो तारू पोतानु घर पण जल्दी थई जशे। थैंक यू जतिन, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे देखो सोनल, ये एहसान की बात मत करना। मैं किसी की मदद करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और तुम्हारे अंदर मुझे टैलेंट नजर आया, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, और एक बार तुम्हारा काम शुरू हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे, उसके बाद तो तुम खुद अपना घर खुद ले सकती हो। अरे शू विचारे थे? मैंने कहा था ना कि बचपन में तेरा बहुत टिफिन खाया, तो बस एनोज कर जो चुका छू। काश कि ये मजबूरी नहीं होती, मैं भी अपने घर में रहकर अपने मम्मी पापा के साथ रहकर अपने सपनों को पूरा कर पाती, बड़ी हीरोइन बनती, और ये फईबा की बंदिश भी नहीं रहती। होता है सोनल, कभी कभी जिंदगी में समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, मेरा ये बात भी मानना है कि जिंदगी में मम्मी पापा अने घरवालों एने नाराज नहीं करवाना। मम्मी पापा के बारे में तो मैंने तुमको बताया था ना, उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग तो चाहते हैं कि मैं बहुत काम करूं, बड़ी हीरोइन बनूं, लेकिन वो मेरी फईबा है ना, वो जरा पुरानी परंपराओं को मानने वाली है। वो बस ये बात लेके बैठी है कि अब तक इस घर में ऐसा नहीं हुआ तो अब क्यों हो। अरे ये बात तो गलत है। वही तो, तभी तो मैं घर छोड़ने के लिए मजबूर हूँ, और मैं वो घर छोड़ दूंगी। मैं तो इसलिए आज व्योमेश भाई की मंगनी में भी नहीं गई। मंगनी? हाँ, उनकी शादी तय हो रही है ना, आज मंगनी है। आज एक बाहर की लड़की का उस घर से रिश्ता जुड़ेगा, और उन्हीं के घर की लड़की का उसी घर से रिश्ता टूटेगा। कितना अच्छा होता नहीं चंद्रकांत भाई, अगर निर्मला बेन भी यहाँ हमारे साथ होती। वो रसोड़े में क्या कर रही है? कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ये लगन से वो खुश नहीं है? हाँ मोटी बेन, अरे चंद्रकांत भाई एक बार पूछ लियो। अरे उनकी मर्जी तो है ना वसुधा और व्योमेश की लगन की, है? बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। बस सुबह से तैयारियों में लगी थी कि आपके स्वागत के लिए। उसे तो वक्त ही नहीं मिला कपड़े बदलने के लिए, अभी गई के तैयार होके आती होगी। सारू सारू आ जाएगी अभी। आदित्य बेटा, ये लड़की कौन है? पारुल की फ्रेंड है वसुधा। ले આવી ગયો। जय श्री कृष्ण दीकरा। शादी ब्याह तो सब संजोग से होता है, ना ही हमने तुम्हें पारुल की शादी में देखा होता और ना ही तुम हमको इतना भा जाती और रिश्ते की बात यहाँ तक पहुंचती। नसीब इसी तरह सबको मिलाते हैं, है ना भाई? आनेज के भाई विधाता न लेख।
अरे वसुधा, क्या बात है, एकदम उदास उदास चुप चुप मुस्कुराती नहीं हो तुम, कम हंसती हो नहीं? बात तो तुम्हारी साची है मोटी बहन, पर शादी से पहले लड़का और लड़की को एक बार एक दूसरे से मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का मौका तो मिलता है उससे। अरे ओली कહેવત છે ને, હસે એનું ઘર વસે। હા, હસ થોડું હસ હસ। આવી રૂપાળી મજાની છોકરી હસતી સારી લાગે हो। मंजू, मुझे वसुधा में यही बात अच्छी लगती है। उसे अच्छी तरह से पता है कि कहाँ हंसना है और कहाँ धीर गंभीर रहना है। और जो लड़की धीर गंभीर रहती है ना, उसके लिए कहा जा सकता है कि वो मर्यादाओं में रहने वाली लड़की है। तेरी तरह नहीं होनी चाहिए जो बात बात में बत्ती सी दिखाती रहे। आ बात तो ठीक है। आपने वसुधा को शादी में जरूर देखा था, लेकिन बात तो आप भी उससे पहली बार ही कर रही है ना? कर रहे हैं कि नहीं मंजू? है? तो आप उससे ये तो पूछिए कि उसने अपने लिए आगे क्या सोच रखा है कि नहीं? वसुधा अब हमारे घर की बहू बनने वाली है। अब इसे ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या चाहिए। उसे खुश रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब हमें ये सब कुछ सोचना है। बात तो तुम्हारी साची है मोटी बहन, पर शादी से पहले लड़का और लड़की को एक बार एक दूसरे से मिलना चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, थोड़ी बात कर लेनी चाहिए, एक दूसरे को समझने का मौका तो मिलता है उससे। जो मंजू, वैसे तो ये हमारे घर की परंपरा नहीं है कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बात करें, लेकिन अगर व्योमेश दिकरा ये चाहता है तो आप लोग बात कर सकते हैं। आखिर जिंदगी तुम दोनों को ही एक दूसरे के साथ बितानी है। साचू ने? अरे हूँ ई तो कहती थी मोटी बेन, जमानो बदलाई गयो छे, लड़का लड़की एक दूसरे को समझ लेना वो अच्छा है, उसके दोनों के लिए और हमारे सबके लिए भी हो। जो मंजू, बदलते समय के साथ हम अपनी परंपराएं नहीं भूल सकते। ચાલો ચાલો, એકબીજાને અંગૂઠી પહેરાવો। फैबा की सोच तो आज भी वही पुरानी है। ज्यादा ऊंचा मत हंसो, ज्यादा बोलो मत, हम लोग तो घर में परेशान हो जाते हैं।